हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बैच केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे एल्किल हैलाइड और एल्डिल हैलाइड चैप्टर स्टार्ट किया हमने। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया है। इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किया कि एल्किल हैलाइड कैसे फॉर्म करेंगे, एल्डिल हैलाइड कैसे फॉर्म करेंगे। आज उसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ऐसे कहा जाए एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है जो क्या करता है बेटा, अटैक करता है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। खुद लग जाता है और उसी कार्बन से दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है। दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी रिप्लेसमेंट, माने एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल क्या रिप्लेस करेगा। इसको रिप्लेस करता है, वह लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, न्यूक्लियोफ्यूज कहलाता है, और जो न्यूक्लियोफाइल आता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप by a nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट है वह न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन करता है, वो अटैक करेगा उस कार्बन पर, वहां से दूसरे को ग्रुप को निकाल देगा, इसलिए कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया हमने यहाँ पर, आर एल लग रखा है, यह न्यूक्लियोफाइल इस पर लग रखा है। ये क्या करेगा, यह इस पर अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो खुद NU लग जाएगा और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप और लिविंग न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। ये आपका क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यह आ रहा है जो अटैक करेगा। यदि हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली तीन टाइप के हैं, SN1, SN2, SNI। SN1 क्या है, बात से क्लियर है। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बेटा, SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कहलाती है। तो दूसरा आपका है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। ये क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, या कुछ जगह इसको बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, SNI, आई लिखा हुआ है। SNI मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन टाइप्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर में जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ SN1 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग SN2 और SNI रिएक्शन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है SN1 रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या है, ध्यान रखना है आपको, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, यानी जो SN1 रिएक्शन होगी वह 2 स्टेप्स में होती है। क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ सब्सट्रेट या रिएक्टेंट या सब्सट्रेट का आयनाइजेशन होता है। इससे क्या होता है, इससे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो बेटा आयनाइजेशन होता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहला स्टेप जो आपका होता है उसमें आयनाइजेशन ऑफ सब्सट्रेट या रिएक्टेंट होता है, जिसमें आयनाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा वो क्या है, यह स्लो स्टेप है। कौन सा स्टेप है, स्लो। इसके मतलब ये क्या है, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताया गया, हमने कई बार डिस्कस हुआ कि जो भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो स्टेप स्लो स्टेप होगा वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। देखिए SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप में पहला स्टेप जो है उसमें आयनाइजेशन ऑफ सब्सट्रेट या रिएक्टेंट हो रहा है और कार्बन फॉर्म हो रहा है। यह एक स्लो स्टेप रिएक्शन है। इसके मतलब यह क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इधर कॉपी कर लिए, इधर कॉपी हो गया बेटा, कॉपी कर लिया। तो अब ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकैटायन को अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेप है। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड कार्बोकैटायन
एंड फॉर प्रोडक्ट। अगर आपको यदि चीजें ध्यान हो, आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बताया था जहां जहां वो सारी रिएक्शंस जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे प्रोडक्ट बनाने से पहले कि वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मेथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन के द्वारा अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। यदि वो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा आपका रियल प्रोडक्ट और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना हमेशा वो सारी रिएक्शन जिनमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसको उसमें आप थोड़ा केयरफुली स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, अगला स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप की बात हमने कर ली। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये होता है फास्ट स्टेप। क्या होता है बेटा? फास्ट। सेकंड स्टेप आपका फास्ट स्टेप है। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक on carbocation, nucleophile attack on carbocation and form product. nucleophile क्या करता है? कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम एक मैकेनिज्म की बात करें, हम एक मैकेनिज्म की बात करें, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये रिएक्शन आपकी मैं लिख दे रहा हूँ CH3CH C2H5 Cl और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3OH से। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वह दो तरह का होगा, CH3CH C2H5 OCH3 प्लस OCH3 CH C2H5। ये क्या बात है? एक्चुअली देखिए, एक आपका रिटेंशन वाला है, दूसरा इन्वर्जन वाला है। दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यदि इक्वल अमाउंट में होंगे तो उनको रेसिपिक प्रेशर कहेंगे। लेकिन ज़्यादातर आपका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट जो होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और रिटेंशन वाला कम होता है। क्यों कम होता है ज़्यादा होता है, ये हम अभी बात करेंगे। पर ये एक सिंपल रिएक्शन में दिखा रखा है, ये इसकी रिएक्शन कर रहा है, दोनों हमने बना रखा है क्योंकि यह कार्बन आपका क्या था? कायरल कार्बन था, इसलिए हमें दोनों प्रोडक्ट दिखाना था। कैसे हुआ ये, कैसे रिएक्शन होती है, इसकी बात ध्यान रखते हैं। बड़ा इधर कॉपी कर लिया, फिर आपने कॉपी कर लिया। इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म से आप ये समझ जाएंगे कि कैसे रिएक्शन हुई होगी। इसको हम थोड़ा शार्ट फॉर्म में करते हैं, वरना एच को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। पहले हमने नेगेटिव कर दिया, वैसा होता कुछ नहीं है, बाद में एच आपका हट जाता है एच प्लस के फॉर्म में, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो स्टेप हम नहीं लिखेंगे तो आप कहेंगे सर वो एच कहाँ गया, इसलिए पहले हमने उसको इस तरह कर दिया CH3O-। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप। ये रिएक्शन थी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या था? आयनाइजेशन होता था। CH3CH C2H5 क्या होता था बेटा? आयनाइजेशन। यह एक स्लो स्टेप है, मतलब R.D.S रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्या बेटा? R.D.S मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो क्या बनेगा? बनेगा CH3CH C2H5। ये क्या बेटा? कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बोकैटायन है। आपको पता है कार्बोकैटायन का हाइड्रोजन क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है? sp2। ये स्लो स्टेप है। जो सेकेंड स्टेप है, बहुत ध्यान समझिएगा, सेकेंड स्टेप जो आपका है उसमें बात करें हम तो CH3H C2H5 और ये आपका एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या था आपका? CH3O-।
फ्रेंड्स के पास दो पॉसिबिलिटी आती है, फ्रंट से अटैक करे तो रिटेंशन, और बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन। फ्रंट से अटैक करेगा तो रिटेंशन, बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन। तो यानी दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कौन कौन सा, CH3 CH C2H5 OC CH3 कब, जब फ्रंट से अटैक करेगा मतलब रिटेंशन होगा, और जब बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा। तब क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म होगा CH3 OC CH3 H C2H। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखिए, इसमें दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है, इधर से अटैक करने की और बैक से अटैक करने की, इसीलिए दो प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि ये कार्बन था तो कहा जाए तो D एंड L फॉर्म बनेगा, यानी इनेंशियोमर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इनेंशियोमर। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव वाले के यदि इक्वल अमाउंट में होंगे तो रेस्पिरेटरी मिक्सचर कहलाएगा, और वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कहेंगे कि रेस्पिरेटरी मिक्सचर बनेगा D एंड L फॉर्म में। क्या बनेगा, एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लिवो होगा, कौन सा होगा तो इसमें नहीं पता होगा, लेकिन एक आपका डेक्स्ट्रो होगा, एक लिवो होगा, इसमें से एक R कॉन्फिगरेशन है, S कॉन्फिगरेशन। अब मुद्दा आता है कि आप इंटरव्यू में गए, वहाँ उसने पूछ लिया कि आप एसेंबलेशन करा रहे हैं, रिएक्टेंट आपको ऑप्टिकली एक्टिव है, तो प्रोडक्ट के बाद क्या होगा, मतलब आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या एक्टिव होगा, रेस्माइजेशन होगा, तो आप वहाँ थोड़ा क्लियरली समझाएंगे। सर देखिए, यदि हम जनरली बात करें तो इन्वर्जन प्रोडक्ट का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा रिटेंशन वाले से, थोड़ा सा ज़्यादा रिटेंशन वाले से होगा, यानी थोड़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी ऑफ रेसिमाइजेशन होगा। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोटाइन की होगी उतना ज़्यादा रेसिमाइजेशन होगा। लेकिन जनरली बात करें तो इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी जो रिवर्स बैक साइड सेक्शन करेगा उसको उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड से। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। जो कॉपी कर लिया, साइड कॉपी कर लिया। अब बात करते हैं इसमें, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि पहला स्टेप स्लो स्टेप है जिसमें सिर्फ आपका रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या ध्यान रखना है आपको, SN1 फर्स्ट एक एक पॉइंट का महत्व बेटा, आपको हर पॉइंट पर ध्यान रखना है। इसका जो रेट होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। का कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और ओके। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट करके इसीलिए हम लिख रहे हैं इसको ताकि ध्यान रहे आपको। इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, if substrate is optically active, then after SN1 reaction, enantiomeric pair, या कहा जाए तो racemic mixture form, enantiomeric pair और racemic mixture form होगा। या मैं आपसे कहा ना कि यह थ्योरेटिकली एस्पेक्ट है, आपसे पूछा जाएगा उसको ध्यान देंगे, लेकिन आप थोड़ा डिटेल में समझिए। जनरली अगला पॉइंट क्या है, जनरली enantiomer
पेयर contain more inversion product. Inversion, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा इंटरव्यू के लिए कि इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है जनरली। देन रिटेंशन, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। इधर बेटा हो गया तो कॉपी कर लिया। तो इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट का ज्यादा। ये तो बात हो गई। और क्या ध्यान रखना है आपको, क्यों ऐसा हुआ, because backside attack is preferred to some, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि बैक साइड अटैक जो होता है वो प्रीफर्ड होता है, मतलब कि प्रेफरेबल होता है एज कंपेयर टू फ्रंट साइड अटैक। इसीलिए आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होता है वह रिटेंशन से जनरली क्या होता है, ज्यादा अमाउंट होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मोर द स्टेबिलिटी of carbocation, greater is the proportion of racemization। मतलब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की होगी बेटा, रेसिमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये पॉइंट हमने कई बार बताया, जब हम लोगों ने बात की है, कौन सा कहोगे नोट, ये नोट पहला था, ये दूसरा, जब हमारा कार्बोकेटाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, यह पॉइंट आपको मैंने लिखवाया है, हर बार लिखवा दे ताकि आपसे मिस ना हो। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, because in SN1 reaction, carbocation is formed as reaction intermediate hence we check, ये हम बार बार कहते हैं, hence we check stability of carbocation by 1,2 hydride shift या 1,2 methyl shift और क्या और लगा होगा, और ring expansion and more stable carbocation form major product, more stable carbon form major product known as, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, रीअरेंज
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तथ्य बेटा, क्या कि SN1 रिएक्शन में क्योंकि कार्बोटाइन फॉर्मूला हो रहा है ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हमेशा जो सेकंड स्टेप आपका है उसको करने से पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कार्बोटाइन अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मेथाइल शिफ्ट या बाय रिंग एक्सप्रेशन। यदि ऐसा है तो जो मोर स्टेबल कार्बोटाइन होगा उससे बना प्रोडक्ट जो होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा और उसको रीअरेंज प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, आप मेजर प्रोडक्ट को ही हमेशा ऑप्ट करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट होगा वो आप ये ध्यान रख करेंगे कि स्टेबिलिटी चेक करके ही करेंगे। ऐसा रिएक्शन में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वरना आदमी को लगता है मैंने बच्चों को लगता है मैंने सही क्वेश्चन कर दिया, ऑप्शन मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं कि मेरा आंसर सही है, लेकिन वहाँ जो उन्होंने शिफ्ट नहीं ध्यान दिया कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, 1,2 मेथाइल शिफ्ट हो रही है, ये चूक हो गई, तो ऑप्शन तो मिलता है लेकिन वो गलत ऑप्शन होता है। कॉपी करेंगे फिर लोग एग्जाम्पल करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जरा कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया बेटा। आइए बात करते हैं आगे। ये रिएक्शन है CH3 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 CH2, ये है इसका रिएक्शन लगा रहे हैं C2H5, ये आपका रिएक्शन है। पहला स्टेप होगा वह क्या होगा, वह स्लो स्टेप होगा, उसमें इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, स्लो स्टेप है। पहले क्या फॉर्म, पहले फॉर्म का आपका कार्बोकेटाइन CH3 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 CH2 प्लस और प्लस या ये। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यह कार्बोटाइन क्या होगा, प्राइमरी कार्बोटाइन है क्योंकि यह सीधा सीधा एक कार्बन जुड़ा है, लेकिन यदि इस पे यहाँ से ये मेथल शिफ्ट कर दें, पॉस्चर यहाँ जाएगा, इस जगह पॉस्चर आएगा, तो यह टर्शरी कार्बोटाइन होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके मतलब हमें करना होगा ध्यान, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये शिफ्ट यहाँ से यहाँ होता है, ये बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉस्चर यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं 1,2 मेथड शिफ्ट। क्या बोलते हो क्या, 1,2 मेथड, 1,2 कैसे बोलते हैं, ये आपका 1 कार्बन है, इस पर बचेगा ये 2 कार्बन, तो यहाँ से ले गए 1,2 मेथड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, 1,2 मेथड शिफ्ट। तो बड़ा 1,2 मेथड शिफ्ट कर दिया, तो अब बना क्या कार्बन का कौन सा फॉर्म हुआ, CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3। अब इस पर फर्दर कराएंगे आप रिएक्शन किससे, C2H5OH लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेगा तो बनेगा आपका CH3O C2H5। हम इंग्लिश टर्म लिख सकते थे, लेकिन हम इसको आपको बताने के लिए कर दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3। इसमें से H रिमूव हो जाएगा, कैसे रिमूव होगा, कोई बेस यूज करेंगे, इससे नहीं यूनिफाइड होगा, H प्लस यहाँ से ले लेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH3O C2H5 CH2 CH3। ये आपका प्रोडक्ट है कौन सा, ये आपका प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट, मेजर। यदि ये नहीं सिर्फ करते, यहीं पर लगाते, तो ये प्रोडक्ट का इधर ये भी बनता C2H5OH, ये प्रोडक्ट ये भी फॉर्म होता है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत कम मात्रा में बनेगा। ऑप्शन आपका दिया होगा, लेकिन वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ये क्या है, माइनर, बहुत कम मात्रा में बनेगा, तो ये आपका आंसर आपका ये होगा। इसको रीअरेंज प्रोडक्ट भी कहते हैं, कौन सा क्या कहते हैं, रीअरेंज प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रीअरेंज प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन में ये आंसर आपका सही है, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में बनता है। ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो बड़े अदरवाइज पूरा पूरा क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोटाइन है और ये क्या है, टर्शियरी कार्बोटाइन। ये 1 डिग्री कार्बोटाइन है और ये 3 डिग्री, स्टेबिलिटी ज़्यादा है,
तो लगभग पूरा चेंज जाएगा 1 to मेथाइल शिफ्ट करके, ये बहुत लेस मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में बनेगा। तो ये आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन में आंसर होगा। ध्यान रखिए सिंगल चॉइस क्वेश्चन में ये आंसर होगा ये। ओके, ठीक है, इधर कॉपी हो गया बेटा। अब आपको दूसरी समझनी है, तो कॉपी कर लिया। ये जो ब्रिज हेड कार्बन है उस पर यदि कोई हैलोजन लगा रखा है तो बेटा वहां पर SN1 रिएक्शन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना, कभी आप पूछे कि इसमें कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा, तो जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं उस पर कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं होती, SN1 भी नहीं होती, आगे लोग पढ़ेंगे SN2 भी नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना आपको, नो substitution at bridge head carbon, no substitution at bridge head carbon। ऐसा था, यानी यदि ये आपका है इस पर हम एक्वस KOH का रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस पर यदि आपका दूसरा अपमान ये है, इस पर लग रखा है Br, तो ये भी रिएक्शन नहीं, ब्रिज हेड कार्बन पर रिएक्शन नहीं होती, SN1 भी नहीं होती, आगे हम आपको बताएंगे SN2 भी नहीं होता, नो रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना, कभी पूछ लिया मल्टीपल में कि इस पर SN1 रिएक्शन होगी, SN1 नहीं होगी, इस टाइप में आपसे पूछ सकता है थोड़ा क्वेश्चन, वो ध्यान रखना ब्रिज हेड कार्बन पर भी है तो SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं होगी। कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अगला। इधर कॉपी कर लिया बेटा, ये कॉपी कर लिए, फिर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, इसकी बात होगी। तो कॉपी हो गया। हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जो SN1 रिएक्शन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमने सीखी SN रिएक्शन क्या होती है, उसमें क्या बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसके फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स affecting rate of SN1 reaction, factors affecting rate of SN1 reaction। पहला आपका है सबस्ट्रेट। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पर डिपेंड करता है, और पहला स्टेप जो इसका है वो स्लो स्टेप है, उसी में कार्बोनाइन फॉर्म होता है, यानी सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। साथ ही सब्सट्रेट जो कार्बोनाइन फॉर्म करेगा, यानी जो कार्बोनाइन फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। इसी बात करें, सिंस in SN1 reaction carbocation, since in SN reaction carbocation is formed during rate determining step, carbocation formed during rate determining step, hence as stability of carbocation increases, rate of SN1 reaction जैसे जैसे कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी
SN1 रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यानी टर्शरी फेनिल पर यदि है CX तो उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर AR मतलब C6 बड़ा AR क्या होता है, AR मतलब C6H5, AR मीन्स C6H5 ट्वाइस CHX होगा, फिर C6H5 CH2X होगा। मैं आज यही लिख दूँ वरना आपको कन्फ्यूजन होगा कि नई चीज़ क्या है, C6H5 आप सिमेट्री रहनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2X, फिर टर्शरी R3CX 3 डिग्री, फिर R2CHX 2 डिग्री, फिर RCH2X। यानी कार्बन की बात करें टर्शरी कार्बन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, अदरवाइज ट्राइफेनिल सबसे ज़्यादा, फिर डाइफेनिल, फिर फेनिल, फिर एलिल, फिर टर्शरी कार्बन, टर्शरी एल्कलाइड, सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन का इसी तरह से है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से है। और एज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट increases rate increases, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं आपको लिखा था रेट उसका वहाँ लिखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होती है रेट, इसका सब डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। ओके, कॉपी कर लीजिएगा। अब कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे हम लोग जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। वो पॉइंट जो बताया जा रहा है आपको, हर पॉइंट में आपसे कहा कि जितनी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हर पॉइंट है, आपको उसको बारीकियों से समझना है और चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अनसैचुरेशन एट द अल्फा। यदि सबस्ट्रेट के अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन है तो सबस्ट्रेट के अल्फा कार्बन पर अनसैचुरेशन तो क्या होगा, ऐसे देखिए हम बात कर रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CHX, या देखिए ये X लगा है तो ये उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन हुआ, इस कार्बन पे X लगा है तो ये अल्फा कार्बन हुआ। तो ये दोनों आपको यदि ध्यान हो तो ये क्या है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए ये आप समझिए इससे क्या हुआ फर्क, इसके लगने से ये जब यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 और ये इधर आएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड X प्लस, यानी जो CX बॉन्ड है वह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, यानी CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वह X फॉर्म में आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया, इट हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। भाई यहाँ पर बेटा यदि हम हैलो की बात करें तो ये जब यहाँ पर जाएगा ये इधर, तो इसने क्या किया, जो आपका CX बॉन्ड है उसने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखा, जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि SN1 रिएक्शन का पहला स्टेप ही है कि पहले क्या होता है, पहले होता है आयनाइजेशन, यानी पहले H रिलीज होता है। तो रिलीज कैसे होगा, सिंगल बॉन्ड ना होकर इस पर क्या है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यह आयनाइजेशन इस स्टेप में नहीं हो सकता है, क्योंकि आयनाइजेशन नहीं हो सकता है तो SN1 रिएक्शन में नहीं होता है। वही कह रहे हैं CX bond contain partial double bond character, partial double bond character. Due to this reason, फेनाइल हैलाइड यानी फेनिल हैलाइड
and aryl halide and aryl halides does not give SN1 reaction. SN1 रिएक्शन वो नहीं देते हैं, SN1 रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? क्योंकि वेनिल हाइड या एल हाइड में क्या होता है, जो CH बॉन्ड होता है वह पार्शियल डबल बॉन्ड कनेक्ट करता है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड इस पर है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो आयनाइज नहीं होगा, नहीं होगा तो पहला स्टेप होगा नहीं, और पहला स्टेप नहीं होगा रिएक्शन नहीं कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया। अगला जो आपका फैक्टर है, देखिए अनसैचुरेटेड हमने बात की जब अल्फा कार्बन, यदि अनसैचुरेटेड आपके बीटा कार्बन रहता तो क्या होगा, बीटा कार्बन यदि होगा तो रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि तब वहां पर रेजोनेंस की बात आएगी। देखिए अनसैचुरेशन एट बीटा, अनसैचुरेशन एट बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन में बेटा तो नहीं हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड कनेक्टर ले रहा है। जब बीटा कार्बन में क्या होगा, ऐसे एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2X, ये एलाइल है, या CH2X। तो भी बात करें कि अल्फा कार्बन ये वाला क्या हो गया, बीटा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये वाला क्या हो गया, बीटा कार्बन। पहले यदि आयनाइजेशन हो गया, क्या हो गया, आयनाइजेशन। तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, बेटा वो क्या है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या है वह? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसीलिए यदि अनसैचुरेशन रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पर देखो बेटा, ये लिख लेगा आयनाइजेशन होगा, पहले आयनाइजेशन होगा तो बेंजील कार्बोनाइड बनेगा। आपको पता है बेंजील कार्बोनाइड में क्या होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज रिंग में डीलोकलाइज होता है, और जब डीलोकलाइज होगा तो क्या करेगा, उस कार्बोकैटायन को वो क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड और एंड सो आगे और बन सकता है। ठीक, तो बड़ा देखिए क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बीटा कार्बन पर सॉल्यूशन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन में बीटा कार्बन सॉल्यूशन है, उससे क्या होगा, जब आयनाइज हो रहा है तो जो कार्बन फॉर्म हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसीलिए ये जो यदि सॉल्यूशन बीटा कार्बन का है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, आसानी से वो रिएक्शन करेंगे। इधर कॉपी कर लिया तो लिख दे पहले, बीटा कार्बन पर है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, आसानी से वो असेंबल रिएक्शन करेंगे क्योंकि जो कार्बन फॉर्म हो रहा है वह रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इफ there is unsaturation at beta carbon, if there is unsaturation at beta carbon, SN1 reaction is highly favored. SN1 reaction is highly favored. बेटा बीटा कार्बन में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या होगा, हाईली फेवर्ड होगा, हाईली फेवर्ड because resulting allyl and benzyl carbocation, resulting allyl and benzyl carbocation are stabilized by, ऐसा इसलिए होता कि जो एलिल और बेंजील कार्बोनाइन बन रहे हैं वह
रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए इनमें SN1 रिएक्शन क्या होती है, फेवर्ड होती है। कॉपी कर लीजिए, फिर अगला लिखे हम। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम, presence of heteroatom at the alpha, presence of heteroatom at the alpha carbon, जो आपका अल्फा कार्बन है उस पर क्या है, हेटेरोएटम लगा है, तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए SN1 reaction is highly favored if there is heteroatom बेटा मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है, हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम एट अल्फा कार्बन, बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज it form highly stabilized कार्बो। ऐसा किस लिए होगा आपका, क्योंकि ये हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोन फॉर्म करते हैं। यदि SN1 आपके अल्फा कार्बन पर हेटेरोएटम है तो SN1 रिएक्शन हाईली फेवर्ड होगी, क्योंकि जो कार्बोन फॉर्म होगा वह स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा, हम लोग एग्जांपल से सिखाते हैं। इसे कॉपी कर लिया आपने, इसे कॉपी करें, हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आप देखेंगे कि यदि अल्फा कार्बन पर हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो SN1 रिएक्शन क्यों फेवर्ड होगी, क्यों आसानी से होगी, क्योंकि जो कार्बन बनेगा वह क्या होगा, वह स्टेबलाइज होगा। क्या होगा, CH3 CH2O ऑक्सीजन, ये हेटेरोएटम है, CH2। देखिए क्या हुआ, जब पहला स्टेप होगा आयनाइजेशन होगा तो जो कार्बन फॉर्म होगा CH2O, तो क्या होगा, वह रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्या होगा बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। हाईली स्टेबल because all atom have complete ऑक्सीजन। देखिए इसमें भी 8 ऑक्सीजन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए बड़ा, इसने एक लोन कर दिया तो 2, इसे यहाँ 2 4 2 6 2 8। इसमें देखिए 2 पेड़ इधर से मिला और 2 पेड़ इधर से, तो 4 पेड़ मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट सबका पूरा है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये आपका क्या है, SN1 रिएक्शन के लिए फेवर्ड है। SN1 रिएक्शन क्या है, फेवर्ड है। यानी यदि हेटेरोएटम प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पर है, तो SN1 रिएक्शन क्या होगी, फेवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि जो कार्बन फॉर्म होगा आफ्टर आयनाइजेशन वह रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। जो हेटेरोएटम है वो अपना लोन पेयर से क्या होता है, डिलोलाइज कर सकता है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा। ओके बेटा, अभी कर लिया। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। SN1 रिएक्शन पर सॉल्वेंट का क्या प्रभाव है उसकी बात भी कर लें। भाई सीधी सी बात है, ये इस रिएक्शन में कार्बोडाइन फॉर्म हो रहा है, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा उसकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कार्बोडाइन को स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान रखिए, इन प्रेजेंस ऑफ polar solvent SN1 reaction SN1 in presence of
पोलर प्रोटिक है, वो पोलर प्रोटिक में बोला था नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सही, क्योंकि अभी आप SN2 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात आएगी दूसरी। इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक PRO PHD सॉल्वेंट, ऐसा रिएक्शन है हायर रेट ऑफ रिएक्शन because it stabilize कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रेट ऑफ SN रिएक्शन ज्यादा होगा। पूछता है सॉल्वेंट का फैक्टर पूछा था बेटा कि SN रिएक्शन किसकी सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, पोलर ए प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, नॉन पोलर, इस तरह कुछ ऑप्शन होंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में SN रिएक्शन का रेट ज्यादा है। better the living group, higher the rate of SN1। क्या कह रहे हो बेटा, जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली है, क्योंकि पहला जो स्टेप है SN1 रिएक्शन में वो आयनाइजेशन स्टेप है, यानी आपका क्या होगा, जो आपका पहले से ग्लूकोज लगा वो आयनाइजेशन कार्बन फॉर्म करेगा। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी से आयनाइजेशन होगा, जितना आसानी से आयनाइजेशन होगा उतना आसानी से कार्बन फॉर्म होगा और रेट ऑफ रिएक्शन का ज्यादा होगा। जैसे देखिए RI का रेट ज्यादा, RBr का उससे कम, RCl का उससे कम, RF का सबसे कम। क्यों? देखिए लिविंग ग्रुप की बात करें तो आयोडीन का पावर सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम और फ्लोरीन का सबसे कम। रीजन वही है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। आयोडीन जब होगा बिगर साइड है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो आसानी से अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड ज़्यादा टूट जाएगा, उससे कम बॉन्ड लेंथ, थोड़ा कठिनाई से उससे कम, उससे कम। तो ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी लीविंग सबसे कम है, फ्लोरीन की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम है। यहाँ पर बॉन्ड वीक है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी से आयनाइज हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा है SN1 में। SN1 ये सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम कॉपी कर लीजिए। तो आज यहाँ पर रखते हैं हम लोगों ने SN1 रिएक्शन पूरी पढ़ी, जितने उन सारे फैक्टर्स की बात की जो उसके रेट को प्रभावित करते हैं, सब चीज़ें सीखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, बहुत बारीकी से हमने इसको तैयार किया है, आपको उसी बारीकी से इसको तैयार करना है और अच्छे से समझना है कि क्या क्या फैक्टर काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें बेटा, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में हमारे लिंक्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा आपके दोस्तों का और स्टूडेंट्स का भला हो सके। थैंक यू।